टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पोद्दार परिवार में मनाया जा रहा है सावन का त्योहार। वही इस त्योहार के दौरान अरमान ने अभिरा को झुलाया झूला और दोनों एक दूसरे में खोए हुए नजर आए। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया नया मोड़, जहां पोद्दार हाउस में सावन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर के सभी सदस्य नाच गाकर इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं। वहीं दादीसा सभी को बताती हैं कि सभी जोड़े एक साथ मिलकर झूला झूलें। इसी बीच अरमान भी ख्यालों में देख रहा होता है कि वो अभिरा के साथ है और उसे झूला झूला रहा है, जहां दोनों का एक प्यारा मोमेंट दिखाया गया। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब सावन की इस पूजा के बाद आरती होती है। इस आरती के बाद दादीसा सभी सुहागन को सिंदूर लगाती हैं। जब दादीसा विद्या के पास पहुंचती हैं और उसे सिंदूर लगाने जाती हैं, तो विद्या उनका हाथ रोक देती है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। विद्या दुखी मन से दादीसा के सामने अपना आंचल फैलाकर उनके पति माधव को वापस लाने की गुहार लगाती है। दादीसा बताती हैं कि माधव अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। हम वहाँ माधव को खुद लेने नहीं जाएंगे, वहाँ वो लड़की। यह सुनकर अरमान को गुस्सा आ जाता है और वह दादीसा को बीच में रोककर कहता है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप चाहती तो इसे रोक सकती थीं। आप चाहती तो माँ और पापा का झगड़ा पहले भी जल्दी सुलझा सकती थी। आप चाहती तो माँ और पापा का झगड़ा पहले भी जल्दी सुलझा सकती थी। तब जो हुआ था अभी भी वही हो रहा है। आज भी आप अपने घर की सुख शांति वापस ला सकती है, पापा को ला सकती है, पर जानबूझकर बाइक चॉइस आप उन्हें नहीं लेकर आ रही है। इसमें भी आप अपना कुछ फायदा ढूंढ रही है। आपको मदद नहीं करनी है, मत करिए। वही इस बात को लेकर घर में हंगामा हो जाता है और गुस्से में सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। यहाँ आप अपनी जिद पकड़ कर बैठी है, वहां पापा जिद पर अड़े हुए हैं। पर जीतेगा तो मेरी माँ का प्यार, मैं जितवाऊंगा। विद्या जो है अभी बहुत ही एक कहते हैं ना, एक साइक्लोन, टर्मोइल, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी नेचुरल चीज़ें हो रही हैं। नेचुरल कैलामिटी एक जो इंसान के अंदर होती है, उनकी फीलिंग्स के साथ होती है, तो वो सारी चीज़ों का अनुभव कर रही है विद्या अभी। बिकॉज़ एक तरफ उसका बेटा जो है वो बहुत दुखी है, दूसरी तरफ उसका पति जो है वो घर छोड़ के चला गया है अबीरा के पास। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे अबीरा को उसने बोला ये अब मेरी बेटी है, मेरा पोद्दार से कोई लेना देना नहीं है। उसने बेटे को जेल में बंद कर दिया कि ये स्टॉक कर रहा है अबीरा को, और वो अब आना ही नहीं चाहता है, हम लोगों से ताल्लुक़ ही नहीं करना चाहते हैं माधव जी। तो यही जद्दोजहद में अभी जो है विद्या जो है वो पिस रही है एक तरह से, और वो चाहती है कि कैसे चीज़ों को सुलझाए, लेकिन विडंबना यही है कि बहुत मुश्किल है। और वो पूरा प्रयास करती है, करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो हार के एक वो देख रही है कि वहाँ मेरा बेटा दुखी है, मैं दुखी हूँ। ऐसी चीज़ें हो गई जो उसके हाथ में नहीं थी कि ठीक कर पाए वो, और कोशिश पूरी उसकी है, लेकिन अब वो देख रही है कि वो भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ, पति चला गया, घर में कोई खुश नहीं है, त्योहार का माहौल है, लेकिन अंदर से कोई खुश नहीं है। एक्चुअली दिखावा शायद
जस्ट दिखावा कर रहे हैं क्योंकि पोदार खानदान है भाई, लोगों को आना है, यहाँ पर उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं बड़े शो जश्न के साथ, तो उस किस्म का माहौल है। और यहाँ पर विद्या अभी ठान लेती है कि उसे मासा को बोलना ही है कि उसे अभी चाहिए कि उसका पति घर में वापस आए। इससे पहले एक सीन हुआ था जहाँ वो बोलती कि मुझे मेरा औलाद और मेरा सुहाग वापस चाहिए, तो बोलती हमने नहीं, मासा बोलती मैंने नहीं बोला उन्हें यहाँ से जाने के लिए। तो मैं बोलती आपको पता है किस कारण वो गए? वहाँ पे वो मुझे बोलती है कि तुम ना अच्छी पत्नी बन सकी, ना एक अच्छी माँ बन सकी। और मैं उनको बोलती मासा आप ये क्या कह रही हैं? बोलती हाँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ उसे लगा कि अब उसे स्टैंड लेना पड़ेगा, उसे अपनी आवाज़ को है बुलंद करना पड़ेगा, भले उसको इसमें मासा को नाखुश करना पड़े, भले ही उसको मासा के विपरीत जाना पड़े, उनके सामने बोलना पड़े, लेकिन वो बोलेगी। और वो अब बोलती है कि पहले वो झोली फैलाती है और बोलती है कि आप ही हैं जो उन्हें वापस ला सकती हैं। तो बोलती है मैं नहीं ला सकती, अगर उन्हें आना होगा तो वो खुद आ सकते हैं। तो यहाँ पर वो फिर बोलती है ठीक है, तो बोलती है हम बात करेंगे बाद में। तो बोलती है ठीक है, बातें होती रहती हैं यहाँ पर, लेकिन आज मैं वचन लेती हूँ कि मैं अपने मांग में तभी सिंदूर भरूंगी अगर वो माधव जी भरेंगे, तो तभी लगेगा मेरी मांग में। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो विद्या बोल के वहाँ से चली जाती है। तो यही सारा एक टर्मोइल से गुजर रहा है मतलब पोदार ख़ानदान और यहाँ के लोग। तो मज़े आते हैं ऐसी चीज़ें करने में, फुल ड्रामा, इमोशनल, और एक तरह से फॉर एक्टर्स ये एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज कुछ अलग अलग करने को मिलता है, हमेशा खुश नहीं, और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग होता है करने के लिए। अब अरमान और दादीसा के इस टकराव के बाद सीरियल की कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।